वालेकुम स्टूडेंट। आज हम लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस करने जा रहे हैं डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स। टाइप्स ऑफ फंक्शंस। सबसे पहले है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन में फॉर एनी सेट x अ फंक्शन I x to x of the form of I of x is equal to x for all x belong to capital X is called an identity function। यानी ऐसा फंक्शन जिसमें आप जो भी वैल्यू रिप्लेस करें आपको कॉरस्पॉन्डिंग उसका आंसर वही मिले, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इस फंक्शन में अगर मैं 1 पुट करूँ तो आपको आंसर भी इसका क्या मिलेगा? 1। तो यह मैं आपको बता दूं, आइडेंटिटी फंक्शन की जो डोमेन और रेंज होती है वो सेम होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है कांस्टेंट फंक्शन। लेट x एंड y बी अ सेट ऑफ रियल नंबर। अ फंक्शन c x अप्रोचेस टू y defined by c of x is equal to a for all x belong to capital X and a belong to capital Y, and fix is called the constant function. For example, c real approaches to real defined by c of x is equal to 2 for all x belong to real number is the constant function। यानी कांस्टेंट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें आप जो मर्जी वैल्यू रिप्लेस कर दें आप लोग को आंसर जो मिलेगा वो एक कांस्टेंट वैल्यू ही मिलेगी। फॉर एग्जांपल, ये एक एग्जांपल दी हुई है, c ऑफ x इज इक्वल टू 2। इस फंक्शन में आप x की जगह जो भी वैल्यू रिप्लेस करेंगे आपको आंसर क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। यानी आप 1 भी पुट करें तब भी 2, 0 पुट करें तब भी 2, -1 पुट करें तब भी 2 ही आंसर मिलेगा। इसकी जो फिर रेंज होगी, डोमेन तो ऑल रियल नंबर्स होगी पर रेंज आप लोग के पास क्या होगी? फिर इस फंक्शन की 2 ही होगी। तो याद रखिएगा, कांस्टेंट फंक्शन की जो भी फंक्शन में आपको दिया हुआ होता है वही उसकी क्या होती है? रेंज कहलाती है। नेक्स्ट, rational function. A function r of x of the form of p of x over q of x where both p of x and q of x are polynomial function and q of x is not equal to 0 is called a rational function। यानी रैशनल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसको हम p over q की फॉर्म में लिखें। और याद रखिएगा स्टूडेंट, p और q यानी ये जो p of x and q of x ये दोनों पॉलिनोमियल्स होने चाहिए। पॉलिनोमियल उसे कहते हैं जिसमें वेरिएबल की डिग्री नॉन नेगेटिव होती है। और याद रखिएगा q ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 हो जाएगा तो वो अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगी। तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं? रैशनल फंक्शन। नेक्स्ट आ जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अ फंक्शन इन विच द वेरिएबल अपीयर एज एक्सपोनेंट यानी कि पावर में इज कॉल्ड एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें वेरिएबल जो है वो पावर की फॉर्म में होती है। फॉर एग्जांपल, y इज इक्वल टू e रेज टू पावर ax, y इज इक्वल टू e की पावर x, y इज इक्वल टू 2 की पावर x इज इक्वल टू e की पावर x इंटू ln ऑफ 2। ये सारी की सारी एग्जांपल किस चीज की है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। नेक्स्ट टाइप है फंक्शन की लॉगरिथमिक फंक्शन। इफ x इज इक्वल टू a रेज टू पावर y, ये एक कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है, देन इस चीज को कन्वर्ट किया जाए y इज इक्वल टू log ax में। ये दोनों चीजें एक दूसरे के इक्वल है। यानी इसमें इफ एंड ओनली इफ का केस है कि अगर x इज इक्वल टू a रेज टू पावर y है तो हम इसको y इज इक्वल टू log ax लिख सकते हैं। तो y इज इक्वल टू log ax ये क्या है? लॉगरिथमिक फंक्शन। वेयर a is greater than 0 and a is not equal to 1 is called logarithmic function of x। यानी ये लॉगरिथमिक फंक्शन की डेफिनेशन है। इसमें दो कंडीशन है। लॉगरिथमिक फंक्शन कॉमन लॉगरिथम का भी होता है और नेचुरल लॉगरिथम का भी होता है। इफ देन वी हैव log 10x रिटन एज log x व्हिच इज नोन एज द कॉमन लॉगरिथम। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से सुना, अब याद रखिएगा कि इसमें अगर बेस 10 हो तो इस तरह के लॉगरिथम को हम कहते हैं कॉमन लॉगरिथम। और सेकंड नंबर पे इफ a इज इक्वल टू e, a is equal to 10 हो तो कॉमन लॉगरिथम, if a is equal to e हो तो then we have log ex written as ln x which is known as the natural logarithm of x। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें पूछा जा सकता है कि अगर बेस 10 का क्वेश्चन हो तो वो लॉगरिथम कॉमन लॉगरिथम कहलाएगा और अगर बेस e का क्वेश्चन हो तो वो क्या कहलाएगा? नेचुरल लॉगरिथम। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन में आप लोग को दो यानी साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन याद होने चाहिए। उसकी मदद से आप बाकी तमाम हाइपरबोलिक फंक्शंस के फार्मूले याद कर सकते हैं। तो साइन हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू e रेज टू पावर x माइनस e रेज टू पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2 इज कॉल्ड द हाइपरबोलिक साइन फंक्शन। और कॉस हाइपरबोलिक x में फार्मूले में क्या आ जाता है? दरमियान में प्लस का साइन, यानी 1/2 इंटू ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स इज कॉल्ड द हाइपरबोलिक कोसाइन फंक्शन। इट्स मीन के साइन हाइपरबोलिक के फंक्शन में दरमियान में साइन माइनस का है और कॉस हाइपरबोलिक के फंक्शन में दरमियान में प्लस का साइन है। तो स्टूडेंट आप जानते हैं साइन का रेसिप्रोकल जो होता है वो कोसिकेंड और कॉस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंड। अगर मैं साइन और कॉस को डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा टेन हाइपरबोलिक एक्स
और अगर टेन का रेसिप्रोकल है तो कॉट या कॉस को साइन से डिवाइड करें तो तब भी ये बनता है कॉट हाइपरबोलिक एक्स. तो द remaining four hyperbolic function are defined in the term of the hyperbolic sine and the hyperbolic cosine function as follows. देख सकते हैं स्टूडेंट, tan हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू साइन ओवर cos. तो साइन के फार्मूले में डिवीजन में भी 2 है और cos के फार्मूले में भी डिवीजन में 2 है, तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा. तो e रेज टू पावर x माइनस e रेज टू पावर माइनस x डिवाइडेड बाय e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर माइनस x. इसी तरह अगर आप देख सकते हैं सीकेंड हाइपरबोलिक x, मैंने आपको पहले ही बता दिया था सीकेंड बेसिकली रेसिप्रोकल है cos का. तो सीकेंड हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू 1 ओवर cos हाइपरबोलिक x. अब देखें cos के फार्मूले में e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर माइनस x ओवर 2 था, तो अगर मैं उसका रेसिप्रोकल ले लूं तो वो फार्मूला किसका बन जाता है, सीकेंड हाइपरबोलिक x का. कॉट हाइपरबोलिक x बेसिकली cos ओवर sin या टेन हाइपरबोलिक x का रेसिप्रोकल होगा. तो उसके फार्मूले में cos में पॉजिटिव आता है और sin के फार्मूले में नेगेटिव, तो आपको स्टूडेंट नजर आ रहा होगा. कोसिकेंड हाइपरबोलिक है, कोसिकेंड हाइपरबोलिक x बेसिकली रेसिप्रोकल है sin का. तो 1 ओवर साइन हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू कोसिकेंड. तो इसका फार्मूला क्या बना, 2 ओवर e रेज टू पावर x माइनस e रेज टू पावर माइनस x. इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन. स्टूडेंट इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन कैसे, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसके एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन नहीं है. द इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन आर एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ नेचुरल लॉगरिथम एंड वी शैल स्टडी देम इन हायर क्लासेस. तो फर्स्ट नंबर पे साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x इज इक्वल टू ln इनटू x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1. ये फार्मूला है एमसीक्यूज में, लास्ट ईयर पेपर्स वगैरह में आया हुआ भी है. फॉर ऑल x, यानी कि ये कंडीशन है कि तमाम वैल्यूज के लिए ये सेटिस्फाई है. तो cos हाइपरबोलिक इनवर्स x इज इक्वल टू ln इनटू x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1. साइन के फार्मूले में दरमियान में प्लस आ रहा है स्क्वायर रूट में, और cos हाइपरबोलिक इनवर्स में दरमियान में माइनस आ रहा है. कंडीशन क्या है, इफ x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1. थर्ड नंबर पे है टेन हाइपरबोलिक इनवर्स x इज इक्वल टू 1 ओवर 2 ln इनटू 1 प्लस x ओवर 1 माइनस x, और मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन 1. नंबर 4 पर इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन में है कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स x इज इक्वल टू 1 ओवर 2 इंटू ln x प्लस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1, और x का मॉडुलस क्या है, लेस देन 1 के. फिफ्थ नंबर पर है सीकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स x, वो किस चीज के बराबर है, ln इंटू 1 ओवर x प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स के डिवाइड बाई x, और कंडीशन आपको क्या दी हुई है, 0 इज लेस देन x इज लेस देन और इक्वल टू 1. कंडीशन लास्ट में याद रखिएगा, इस कंडीशन की वजह से एमसीक्यूज बन जाते हैं. ये एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड में भी एमसीक्यूज में आ जाता है. सिक्स नंबर पे कोसिकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स x ln इनटू 1 ओवर x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ x, और कंडीशन क्या है, x इज नॉट इक्वल टू 0. तो ये 6 इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन है जिनके फार्मूले आपके सामने नजर आ रहे हैं आप लोगों को स्लाइड्स पर. तो ये आप लोग स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इसका किसी भी एक्सरसाइज के अंदर कोई टॉपिक नहीं है, बस आप लोग एमसीक्यूज के तौर पर ये याद रखें. नेक्स्ट टाइप है explicit function. If y is easily expressed in the term of the independent variable x, then y is called an explicit function of x. यानी कि ऐसी इक्वेशन या ऐसा फंक्शन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल इजीली सेपरेट किया जा सके, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन. इसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं, y is equal to x square plus 2x minus 1 या y is equal to under root x minus 1. ये दोनों फंक्शन में आप देख सकते हैं कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों के दोनों सेपरेट है. तो our explicit function of x symbolically it can be written as y is equal to f of x. तो ये आप लोगों को पता ही है, आपकी बुक के फर्स्ट पेज की लास्ट लाइन में y is equal to f of x एक स्विस मैथमेटिशियन था आइलर जिसने इसको पढ़ने का तरीका बताया फंक्शन को, y is equal to f of x. नेक्स्ट है implicit function. If x and y are so mixed up and y cannot be expressed in the term of independent variable, then y is called implicit function of x. यानी अगर हम x और y जिसमें ऐसे फंक्शन में जिसमें मिक्स अप हो और जिसमें हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को इजीली सेपरेट ना कर सके, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन. इसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और एक और एग्जांपल है एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 9 डिवाइड बाय एक्स वाई इज इक्वल टू 1. आर इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई सिंबॉलिकली इज रिटन एज एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों
दरमियान में ही शामिल होते हैं, तो इस लिहाज से ये ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन। तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं पैरामीट्रिक फंक्शंस। Sometime a curve is described by expressing both x and y as a function of third variable t or theta, which are called parameter। यानी आपने बाजू का देखा होगा कि आप लोग x और y दो वेरिएबल के दरमियान फंक्शंस दिया होता है, मगर कभी कभार कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि जिसमें x और t और y और t यानी कि उसमें एक न्यू वेरिएबल यानी थर्ड वेरिएबल बीच में शामिल होता है। उस थर्ड वेरिएबल को तो पैरामीटर कहा जाता है, मगर इस तरह की इक्वेशंस को या फंक्शन को हम क्या कहते हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशन या पैरामीट्रिक फंक्शन। द इक्वेशन ऑफ द टाइप x is equal to f of t and y is equal to g of t are called the parametric equation of the curve, जिसकी चंद एग्जांपल्स आप लोग को नजर आ रही होगी। x is equal to at square and y is equal to at। इसमें x और y वेरिएबल के अलावा इसमें t भी एक वेरिएबल है, पर t इसमें पैरामीटर है, तो इस लिहाज से ये एक पैरामीट्रिक इक्वेशन या पैरामीट्रिक फंक्शन बन गई। सेकंड एग्जांपल है x इज इक्वल टू a cos t एंड y इज इक्वल टू a sin t। थर्ड नंबर पे x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b sin थीटा। फोर्थ नंबर पे x इज इक्वल टू a secant थीटा एंड y इज इक्वल टू b tan थीटा आर कॉल्ड पैरामीट्रिक फंक्शन। ये सारी की सारी एग्जांपल्स जो आप लोग को नजर आ रही है, ये पैरामीट्रिक फंक्शंस की है। Here the variable t or theta is called parameter. Even function. A function f is said to be an even function if f of minus x is equal to f of x for every number x in the domain of f. For example, f of x is equal to x square and f of x is equal to cos x are even function of x। यानी even function basically इस तरह का है कि अगर किसी फंक्शन में अगर आप x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करें और उस फंक्शन को कोई फर्क ना पड़े, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे, इवन फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर, अगर हम इसमें एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर भी दें तो तभी ये एक्स स्केयर ही आएगा, तो आपका एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर बना, एफ ऑफ एक्स के। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे, इवन फंक्शन। नेक्स्ट है ऑड फंक्शन। अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी अ ऑड फंक्शन इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स फॉर एवरी नंबर एक्स इन द डोमेन ऑफ एफ। फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब आर ऑड फंक्शन ऑफ एक्स। इसमें आपने क्या करना है, रिप्लेस तो एक्स की जगह माइनस एक्स करना है, फंक्शन तो आएगा पर बाहर साइन किसका आ जाए, नेगेटिव का आ जाए, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑड फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो अगर आप एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करते हैं तो ये बन जाएगा माइनस एक्स क्यूब, तो माइनस बाहर आ गया, एक्स क्यूब किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स के। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑड फंक्शन। कुछ फंक्शन ऐसे भी होंगे जो ना ही इवन होंगे और ना ही ऑड होंगे। फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब इसकी फंक्शन के अंदर अगर आप x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर भी दें तो ऐसा फंक्शन ना ही इवन होगा और ना ही ऑड फंक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट है कुछ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 2 है प्रूव द आइडेंटिटीज। फर्स्ट नंबर पर है कॉस हाइपरबोलिक स्केयर x माइनस साइन हाइपरबोलिक स्केयर x इज इक्वल टू 1। ये हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि कॉस हाइपरबोलिक एक्स और साइन हाइपरबोलिक एक्स का क्या फार्मूला है। साइन हाइपरबोलिक एक्स के फार्मूले में मिड में क्या आता है, माइनस का साइन, और कॉस हाइपरबोलिक एक्स के दरमियान में साइन क्या आता है, पॉजिटिव का। तो फार्मूला है ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स ओवर टू, ये साइन हाइपरबोलिक एक्स का है। और कॉस हाइपरबोलिक एक्स किसके बराबर है, ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स ओवर टू। ये दोनों फार्मूले किस चीज के हैं, साइन हाइपरबोलिक एक्स और कॉस हाइपरबोलिक एक्स। तो नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस sin हाइपरबोलिक स्क्वायर x। इसमें आप क्या करेंगे, cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x की जगह यानी cos हाइपरबोलिक x की वैल्यू पुट कर दें, उसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस sin हाइपरबोलिक x की वैल्यू पुट करें, इसका भी स्क्वायर। स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर दें। नेक्स्ट स्टेप में आपको नजर आ रहा होगा e रेज टू पावर 2x प्लस e रेज टू पावर माइनस 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस e रेज टू पावर 2x प्लस e रेज टू पावर माइनस 2x माइनस 2। एक में पॉजिटिव वाला फार्मूला और एक में नेगेटिव वाला फार्मूला ओपन की। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं e रेज टू पावर 2x प्लस ये एलसीएम लिया है, e रेज टू पावर माइनस 2x प्लस 2, बाकी इन सारों के साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस का e की पावर 2x माइनस का e की पावर माइनस 2x, यहाँ पर माइनस 2 नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव क्या थे 2 आना है, ये प्लस 4 नहीं है, डिवाइडेड बाई 4। नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं प्लस वाले और माइनस वाले कैंसिल हो जाएंगे, 4 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। तो ये है आप लोगों का इस एग्जाम्पल का आंसर, ये है राइट हैंड साइड के इक्वल। तो cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस sin हाइपरबोलिक स्क्वायर x किसके बराबर है, 1।
Next example number 3, determine whether the following functions are even or odd. पार्ट है फर्स्ट पार्ट f of x इज इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7। आपने ये बताना है कि ये फंक्शन इवन है या ऑड फंक्शन है। तो आप देख सकते हैं f of x इज इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7। आपने क्या करना है, इसमें x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर देना है इस फंक्शन के अंदर। अगर आप x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करते हैं तो f of माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस एक्स की पावर 4 माइनस 2 इंटू माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 7। आप क्या करेंगे, f of माइनस एक्स किसके बराबर बन गया, 3x की पावर 4 माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7। तो ये तो f of x की बराबर है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे, इवन फंक्शन। तो दस f of x इज इवन फंक्शन।